তো আজকে আমরা এসেছি আমাদের নিউ ব্যাচের অ্যানাউন্সমেন্টের জন্য, যেটা আমাদের ক্লাস 11-এর স্মার্ট অ্যাচিভার। তো অলরেডি আমাদের একটা ব্যাচ স্টার্ট হয়ে গেছে, যেটা এপ্রিল মাস থেকে। এছাড়া এখন কিছু স্টুডেন্ট যারা রেজাল্টের জন্য ওয়েট করছে, তো আশা করি সবাই আজকে রেজাল্ট পেয়ে গেছে। তো আমাদের রেজাল্ট আউট হয়ে গেছে ক্লাস 10-এর সিবিএসসি বোর্ডের। তো আমাদের এখন নিউ ব্যাচ একটা স্টার্ট হবে 15 মে 2024 থেকে, যেটা ক্লাস 11-এর জন্যই। যারা এখনও স্টার্ট করেনি পড়া, তাদের জন্য থাকছে। তো আমাদের এখানে নিট, যেই ইভেন্ট বোর্ড সব ব্যাপারে এক্সামের জন্য আমাদের এখানে কোচিং করানো হয়। তো আমাদের যে ক্লাসেসের ডিউরেশন থাকে বা ক্লাসের রুটিন, ইভেন আমাদের 2টা ব্রাঞ্চ আছে আগরতলাতে, যেখানে আমাদের নিট, যেই বা ক্লাস 11-12 সায়েন্স পড়ানো হয় বোর্ড রিলেটেডও। তো একটা রামনগর 2 নম্বর আর একটা আস্থা বলে। তো আমাদের স্যার তারা আসবেন এখন, যারা ডিসকাস করবেন রুটিন রিলেটেড, বা স্যার তারা কীভাবে পড়াবেন বা কী কী থাকছে আমাদের কোর্সের মধ্যে। যেটা আমাদের কোর্স ডিউরেশন থাকে 2 ইয়ার্সের, নিয়ার অ্যাবাউট, যেমন ধরুন 2024 থেকে স্টার্ট হয় 2026 আপ টু নিট এক্সাম পর্যন্ত। তো ওই ব্যাপারে আমাদের স্যার তারা ডিসকাস করবেন। আমি এখন আমাদের फिजिक्स सर जो आছেন प्रणव गार्ग, तो उनके আমি ডাকবো। प्रणव सर, अभी आप थोड़ा डिस्कस कीजिए आपके सब्जेक्ट के बारे में, क्लासेस रूटीन के बारे में, कोर्स रिलेटेड। तो हम बात कर रहे हैं कि फिजिक्स में, नीट में और जेई में कैसे प्रिपरेशन होता है। जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है अचीवर का, वो अचीवर का बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारा रामनगर में है। मंडे को, सैटरडे को और संडे को उसका टाइमिंग ये आपके पास दिया हुआ है। उसके बाद एक और हमारा फिजिक्स का बैच है, वो अस्तबल सेंटर पे होता है। वो है ट्यूसडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को, और इसका टाइमिंग आपके पास यहाँ पे है। तो एक्चुअल में बेसिकली जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 15 मई को, उसमें हम फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको। और जो नीट और जेई का प्रिपरेशन हम करते हैं, उसमें कैसे हम क्वेश्चन करें, क्या करना है हमको, उसको क्वालिफाई करने के लिए कैसे हम करेंगे। और उसके बाद जो भी चीज़ हम लोगों के साथ है, डीपीपी डिस्कशन हो गया, कैसे प्रैक्टिस करना है इसका डिस्कशन हो गया, हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये चीज़ हम लोग करेंगे। उसके बाद जो हमारा क्लासेज है, जैसे रामनगर में क्लास है या अस्तबल में जो क्लासेज हैं, इसमें जो डिस्कशन हमारा होने वाला है, वो होने वाला है बेसिकली जेई के लिए, नीट के लिए। और उसके बाद बाकी जो भी हमारा सब्जेक्ट्स है उसके बारे में भी हम बाकी टीचर लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हमको उसको क्वालिफाई करना है, कैसे हम उसमें पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में हमारा यही टाइमिंग है, मंडे को है, सैटरडे को है और संडे को है रामनगर में। और उसके बाद अस्तबल में हमारा है ट्यूसडे को, थर्सडे को और संडे को। ये हमारा टाइमिंग आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस में। ठीक है, तो आगे आपको सुनील सर बताएंगे कि केमिस्ट्री का क्या टाइमिंग है, क्या बैचेज होंगे, कैसे होंगे। नीट और जेई के जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, खास करके जिनका टारगेट है 2026 में इंजीनियर और डॉक्टर बनने के जिनके सपने हैं, उनके सपने को साकार करने के लिए हम स्मार्ट क्लास में आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। और केमिस्ट्री में हम आपको बेसिकली किस तरह से पढ़ाई करना है, क्या क्या पढ़ना है, ये पूरे करिकुलम की बात करेंगे। हम यहाँ पे 2 बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। ऑलरेडी एक बैच फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल शुरू हो चुका है। जो दूसरा बैच लॉन्च हो रहा है 15 मई को, उसमें स्मार्ट क्लास का जो रामनगर वाला ब्रांच है, स्मार्ट अचीवर बैच, उसका जो रूटीन है वो है थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को, ये टाइमिंग है। इसके अलावा जो दूसरा है वो है अस्तबल नॉर्थ गेट सेंटर का, जिसका टाइमिंग मंडे, ट्यूसडे और सैटरडे को रहता है, ये टाइमिंग है। रही बात हमारा जो कंप्लीट करिकुलम होगा नीट और जेई के लिए, उसमें हमारा मेन फोकस होता है, आप सभी को पता होगा कि नीट में इस बार 24 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे, और जेई के अंदर 14 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे। तो यहाँ पे दोनों ही एग्जाम में फियर्स बैटल है। और अगर आप सच में डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उसी के हिसाब से तैयारी करना होगा। तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम जो है बहुत प्रैक्टिस की डिमांड करता है। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री में, तो पर चैप्टर ऑन एन एवरेज आपको 200 से 300 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करना चाहिए। और आपको हम एश्योर कर रहे हैं कि आपको क्लास नोट्स के अलावा कुछ भी क्वेश्चन आने वाले नहीं है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट या जेई के अंदर। रही बात दूसरी बात, तो हमारा जो प्रैक्टिस करने के लिए होता है डीपीपी होता है, जिसमें कि हम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस
के लिए, और तीसरी चीज है मॉड्यूल्स जिसके अंदर बल्क ऑफ क्वेश्चंस होता है। इसके अलावा हर एक 20 दिन पर टेस्ट पेपर होते रहता है, और उस टेस्ट के अंदर स्टूडेंट अच्छा से सब परफॉर्म करे, टाइम टू टाइम रिवाइज करे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करे, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो मल्टीपल टाइम रिवीजन की डिमांड करता है। तो इसीलिए खास करके नीट और जेई के कैंडिडेट जो आगे डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, खास करके जिनका टारगेट है 2026 में डॉक्टर और इंजीनियर जैसे सपने को पूरा करना, उनके लिए वेलकम है हमारे यहाँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम आइकॉनिक फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी सिद्धार्थ सर। आई एम सिद्धार्थ चौधरी, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। स्मार्ट क्लासेस के अंदर ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है 11th का। जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 15 मई से, और जो बैच टाइमिंग जो है क्लास का वो है रामनगर 2 में ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे को, और अस्तबल नॉर्थ के जो टाइमिंग है वो है मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे को। स्टूडेंट्स, 10th बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, नीट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब जिस स्टूडेंट को साइंस लेना है, आगे नीट करना है या 12th बोर्ड करना है, हमारे यहाँ बोर्ड प्लस नीट इन दोनों का प्रिपरेशन होता है। जिनको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने या नीट कंप्लीट करना है वो स्मार्ट क्लास में बायोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। मैं आपको चैप्टर वाइज डीपीपी प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगा, बोर्ड पैटर्न टेस्ट अलग से होगा और नीट पैटर्न टेस्ट अलग से होगा। इसके अलावा अभी मैं आप लोग को बताऊं कि नीट के अंदर क्या क्या डिस्कस करना है वो तो बहुत अलग से बताऊंगा। नेक्स्ट जो आपका है वो है कि अभी हमने 40 डेज का एक क्रैश कोर्स का बैच चलाया था। उस 40 डेज के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन या जितने भी चैप्टर को डिस्कस किया, अभी जो नीट का एग्जाम हुआ है 24 में, उस नीट के एग्जाम में उस 40 डेज के क्रैश कोर्स से अप्रॉक्स 50% क्वेश्चन डायरेक्ट है। तो नीट में क्वेश्चंस आते क्या है, एनसीईआरटी के किस लाइन से क्वेश्चन आते हैं, किस पैराग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं, ये मैं आपको बता सकता हूं। और यदि आपको नीट कंप्लीट करना है तो आप स्मार्ट क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट मैं आपको बुलाऊंगा अचिंतो सर को, जो आप लोग को मैथ के बारे में डिस्कस करें। हेलो एवरीवन, और फाइनली हम लोग आ गए हैं हमारे आज के लास्ट सब्जेक्ट पे, जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। Yes, I am talking about mathematics, and this mathematics subject will be taught by me. My name is Achintya Bhattacharjee. I am from Smart Plus Institute. Okay, so for completing this mathematics subject, we have created 3 steps, 3 important steps, जिसकी वजह से बहुत इजीली आप लोग कोई भी मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहला टेक्निक जो हम लोग अप्लाई करेंगे, दैट इज आवर कंसेप्ट बिल्डिंग टेक्निक। कंसेप्ट बिल्डिंग टेक्निक क्या है? कंसेप्ट बिल्डिंग टेक्निक में हम लोग करते हैं एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल के सारा का सारा बुक का क्वेश्चंस का सॉल्व। हम लोग मानते हैं कि अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है और अगर आपका फॉर्मूला बेस्ड थिंकिंग अच्छा है तो आप किसी भी क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट टेक्निक जिस पे हम लोग सबसे ज्यादा जोर देते हैं, क्या करने के लिए? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सेकेंड वन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को बिल्ड करने के बाद हम लोग चैप्टर वाइज आप लोगों का जेईई बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे। जेईई बेस्ड और जेईई एडवांस का क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जेईई बेस्ड और जेईई मेंस का, उतना अच्छे से आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज आवर थर्ड टेक्निक, दैट इज योर ट्रैक योर प्रोग्रेस विथ रेगुलर असेसमेंट एंड गिविंग द फीडबैक टू यू कि आपका प्रोग्रेशन कैसा है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसा है। दैट इज द मेन थिंग वी आर गोइंग टू डू। सो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि हम लोग का ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट हो गया है अप्रैल महीने से, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड बैच। माइंड इट, सेकंड बैच फ्रॉम 15th of May, दैट विल बी गोइंग टू स्टार्ट इन रामनगर बैच। आस्तबल में भी ऑलरेडी हम लोग का सेंटर है, आस्तबल में भी आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सो प्लीज डू फास्ट, डू इमीडिएटली जॉइन आवर सेंटर फॉर द बेस्ट कैरियरिस्टिक अप्रोच इन मैथमेटिक्स। थैंक यू। তো আমাদের টিচাররা তো অলরেডি আপনাদের সাথে বলে দিয়েছে, ডিসকাস করেছে যে আমাদের ক্লাসের রুটিন বা টাইমিং কোন কোন সময় হচ্ছে, তো আপনারা শুনলেন। তো আমাদের যারা স্যার তারা আছেন তারা সবাই আমাদের বাইরে থেকে এসেছেন,
তারা অনেক দিন ধরে আমাদের এখানে আমাদের ইনস্টিটিউটের সাথে মানে জড়িয়ে আছেন, যারা খুবই ভালো ডেডিকেশন দিয়ে পড়ায়। আর আমাদের ক্লাসেস একটা যেটা পজিটিভ যেটা আমাদের ইনস্টিটিউশনের জন্য, যে আমাদের এখানে ক্লাসেস খুবই কম বন্ধ হয়, মানে বলতে গেলে সেটা আমাদের কন্টিনিউয়াসলি চলে, ইভেন প্রত্যেক বছর খুবই ভালো রেজাল্ট হচ্ছে। আর তাছাড়া আমি সেটা আপনাকে এশিউর করতে পারি যে যদি আপনার স্টুডেন্ট ডেডিকেশন মানে ডেডিকেটেড হয়, তো 100% রেজাল্ট হওয়ার এশিওর আমরা দিয়ে থাকি। কেননা আমাদের ক্লাসরুম যে প্রোগ্রাম হয়, আপনি রাজস্থান কোটার সাথেও যদি কম্পেয়ার করে দেখেন, তো আমরা অ্যাজ ইট ইজ সেম টু সেম, যা মেটেরিয়াল থেকে শুরু করে ক্লাসেস যা থাকে সব একই রকম আমরা প্রোভাইড করে থাকি। তো আমি বলবো অবশ্যই খুবই তাড়াতাড়ি আপনারা যোগাযোগ করুন, কেননা 15 মে থেকে স্টার্ট হতে যাচ্ছে। আর আমাদের ক্লাসের ডিউরেশন টাইমিং অলরেডি বলা হয়ে গেছে, আপনারা যে কোনো সেন্টারে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন, আমাদের অ্যাড্রেস সেখানে মেনশন আছে, উপরে থাকবে, আপনারা সেখান থেকে পেয়ে যাবেন। আর সেখানে কন্ট্যাক্ট নাম্বারও থাকবে। আর আপনারা যদি চান রেজাল্ট আউট, তাহলে আমি অবশ্যই বলবো আমাদের ইনস্টিটিউশনে জয়েন করুন, আর 100% রেজাল্ট আপনি পেয়ে যাবেন।